तो जो आपातकाल है, चूंकि आपातकाल पर बहुत चर्चा चल रही है तो आपातकाल का प्रश्न आ भी सकता है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। तो इसमें जो है हम लोग को सबसे पहले तो ये समझना है जो जो मेंस में हम लोग के प्रश्न आता है, तो मेंस में सामान्यतः जो है, देखिए पढ़ना तो तीनों है क्योंकि प्रश्न तो कहीं से भी आएगा। इसमें 352 जैसे पढ़ना है, अब आएगा तो 356 से प्रश्न आता है, 360 से भी प्रश्न आ चुका है, 360 वाला प्रश्न भी पूछा है 2 साल पहले यूपीएससी में 150 शब्द में। तो अब इसमें 352 जो है, तो 352 में ज्यादा तो विश्लेषण नहीं, लेकिन इसका जो है, जैसे मान लीजिए 352 का अर्थ आपको जानना चाहिए। 352 जो है वो लगाने की जो प्रक्रिया है, लगाने की प्रक्रिया क्या है, फिर जो है इसमें हटाने की क्या प्रक्रिया है, हटाने की क्या प्रक्रिया है। अब इसमें 150 शब्द का जो प्रश्न आएगा वो केवल प्रभाव पूछेगा कि 352 जब लगाया जाता है तो उसका क्या प्रभाव है। अब यहां पर 250 शब्द का प्रश्न आता है 356 में। 356 में एक तो सब सामान्य पहलू है, एक तो सामान्य पहलू हो गया। सामान्य पहलू का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए अर्थ क्या है, लगाने की क्या प्रक्रिया है, हटाने की क्या प्रक्रिया है, और फिर इसका जो है प्रभाव क्या है, ये तो आपको जानना ही है। और फिर 356 का जो है, 356 का जो विश्लेषण है ये हम लोग को समझना है कि 356 का विश्लेषण मतलब वर्तमान संदर्भ में इसकी क्या प्रासंगिकता है। 356 की प्रासंगिकता, ऐसे प्रश्न आता है। और थोड़ा सा वित्तीय आपात भी जानना है। अब मैं देख रहा था 2 साल पहले 360 वाला क्वेश्चन पूछा है कि अनुच्छेद 360 जो है क्या है और 360 का क्या प्रभाव है। 150 शब्द में ही पूछा है, यूपीएससी पूछ रखा है, आईएएस में ही क्वेश्चन आया था। अब जैसे उसमें क्या है 150 शब्द में कि अब जैसे अंतर है, तो थोड़ा सा आप लोग जो है अंतर भी इसमें ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, इसको सी मान लिया, तो इसमें जो है ए और बी में क्या अंतर है, बी और सी में क्या अंतर है, ए और सी में क्या अंतर है। अब देखिए एक सामान्य भूमिका पहले समझिए आपातकाल का। आपातकाल किस अनुच्छेद किस उसमें भाग में आप ही बताइएगा। 20 में आपातकाल तो संविधान संशोधन किस में आएगा, आपातकाल किस में 18। बहुत दिन बाद पूछा हूं ना, तो हमने पूछ के देखे कुछ याद है कि नहीं। जैसे आप लोग जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स जो पीटी वाला बना रखे हैं, तो उसको एक तरीका होता है कि महीने 1.5 महीने 2 महीने पर, चाहे एग्जाम है चाहे नहीं है, जैसे मान लीजिए पोल्ट्री का कॉपी होगा 200-250 पेज लिखा होगा, किसी दिन संडे को सुबह उठाइए उस कॉपी को और शाम तक पढ़ डालिए। सुबह उठाइए, मान लीजिए सैटरडे को उठा लिए, किस दिन, सैटरडे संडे 2 दिन में कॉपी ज्योग्राफी का पढ़ के रख दिए। इसी तरह से उसमें क्या होता है ना कि जैसे देखिए हम लोग का, जब हम लोग अच्छा से कोई चीज पढ़ते हैं तो मस्तिष्क में ये ऐसे रहता है, याद रहता है। जब आप पीटी पढ़ रहे थे तो खूब याद था आपको। अब 3 महीने के बाद, खास तौर से 2.5-3 महीने के बाद, ये मस्तिष्क में जो है अब ऐसे ऐसे हो गया है, अब ऐसे बस, अब हल्की हल्की यादें आपको रह रही हैं। ठीक, ये 3 महीने के बाद ये स्थिति होना है। यदि मान लीजिए 2 महीने और आपने छोड़ दिया तो फिर ये समझिए कि ये हल्का हल्का बस अब ये बचा हुआ है। अब आप 5-6 महीने के बाद यदि पोल्ट्री पीटी वाला दोबारा कॉपी लेकर बैठेंगे तो फिर आपको अपनी कॉपी ही नहीं समझ में आएगी। अब उसका तरीका क्या है कि चुपचाप अपना, मैं बताया कि बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, चुपचाप अपना 5 कॉपी बना लीजिए, पीटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का, सब बना लीजिए कॉपी चुपचाप, और उसी कॉपी को बार बार पढ़िए। अब अपना, अब निकाले 3 महीने पर, सबका रूटीन फिक्स है, 3 महीने बाद पोल्ट्री का कॉपी निकाले, 2 दिन में पढ़ के रख दिए,
अब ये जो धुंधला था अब फिर ऐसे ऐसे हो गया, अब ये फिर 3 महीने के लिए डोज मिल चुका है। ये उसका तरीका है, क्योंकि आप छोड़ देंगे 6 महीने 8 महीने ना, तो फिर वो सब मामला खराब हो जाएगा, फिर अगली बार दिक्कत आ जाएगा आपको। इसीलिए बोल रहा हूं कि एक रूटीन बनाइए, ज्यादा कॉपी को पढ़ने में 2 से 3 दिन ही लगना है, इससे ज्यादा थोड़ी लगना है। 15-20 घंटा जो भी लगा अपना पढ़ लीजिए, खत्म। समझना भी नहीं है, बस ऐसे ऐसे पेंसिल लेकर अपना पढ़ दीजिए, हो गया। उससे क्या हुआ कि जो थोड़ा बहुत भूलेगा वो याद हो जाएगा। देखिए, जो आपातकाल का प्रावधान है, पहले भूमिका बताएं। आपातकाल 1935 के अधिनियम से लिया गया है। और जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है संघीय व्यवस्था है, और संघात्मक व्यवस्था में हम लोगों ने एकात्मक लक्षण मिलाया है। तो आपातकाल जो है एकात्मक लक्षण के रूप में है, मतलब अर्ध संघीय व्यवस्था में जो एकात्मक लक्षण है, उस एकात्मक लक्षण के रूप में आपातकाल को जो है संविधान में लागू किया गया है। और जानते हैं कि हम लोगों के आपातकाल 1935 के अधिनियम में सब जो प्रावधान था उसी को हम लोगों ने रख लिया। अब केवल आपातकाल में मूल अधिकारों का जो निलंबन है उसको हम लोगों ने जर्मनी से लिया है। अब संविधान निर्माताओं का ये मानना था कि जो विविधतावादी देश है, उस विविधतावादी देश में जो है वो देखा जाए तो कोई समस्या आ सकती है। कभी मान लीजिए युद्ध की परिस्थिति बन सकती है, कभी राष्ट्रीय सुरक्षा की परिस्थिति बन सकती है, कभी संवैधानिक संकट की परिस्थिति बन सकती है, वित्तीय संकट की परिस्थिति बन सकती है। इन्हीं परिस्थितियों का समाधान करने के लिए संविधान में जो है आपातकाल की व्यवस्था को शामिल किया गया है। 4 लाइन पहले सामान्य भूमिका लिख लीजिए। आपातकाल का प्रावधान, आपातकाल का प्रावधान 1935 के अधिनियम से लिया गया, 1935 के अधिनियम से लिया गया, 1935 के अधिनियम से लिया गया। लेकिन आपातकाल में एफआर का निलंबन जर्मनी से प्रभावित है। आपातकाल में एफआर का निलंबन जर्मनी से प्रभावित है। यह व्यवस्था एकात्मक लक्षण के रूप में स्वीकार किया गया है। यह व्यवस्था एकात्मक लक्षण के रूप में स्वीकार किया गया है। यह व्यवस्था एकात्मक लक्षण के रूप में स्वीकार किया गया है। एकात्मक लक्षण के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके माध्यम से एकता अखंडता को सुनिश्चित किया जाता है। इसके माध्यम से एकता अखंडता को सुनिश्चित किया जाता है। और विपरीत परिस्थितियों डैश युद्ध, संवैधानिक संकट, वित्तीय संकट, आदि का समाधान किया जाता है। ठीक है। अब जैसे 352 आप लोग पढ़ते हैं, अब 352 के बारे में हम लोग को थोड़ा सा जानना है। अब देखिए 352 का मतलब होता है जैसे राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात। लेकिन यदि हम आपात बोलें तो आपात बोलते समय आप जो है 352 ही लिखेंगे। आपात का मतलब होता है राष्ट्रीय आपात। तो कभी आपातकाल के बारे में कुछ प्रश्न पूछ रहा है तो आपको इधर उधर भटकना नहीं है, ये नहीं कि सब लिख कर चले आए। वो बोला कि आपातकाल जो है क्या होता है, मान लीजिए पूछा कि आपातकाल, आपातकाल जैसे क्या होता है, उसको लगाने हटाने की क्या प्रक्रिया वर्तमान में, इसका क्या प्रभाव पड़ता है केंद्र राज्य संबंधों पर, तो फिर आपका ध्यान इसी पर आना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहाँ पे देखिए जो राष्ट्रीय आपात है, तो अब देखते हैं कि हम लोग क्या युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति,
इसके आधार पर आपातकाल लगाने की बात मूल संविधान में किया गया था। लेकिन आप लोग पढ़ते थे पीटी में कि 44वां संशोधन द्वारा जो है आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया और ये कहा गया कि भाई युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इन आधारों पर जो है आपातकाल लग सकता है। और मूल संविधान में हमारे यहाँ जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर आपातकाल लगाने की बात की गई थी। लेकिन आप देखते हैं कि वर्तमान में जो है मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर आपातकाल लगाया जाता है। इस तरह से जो 3 आधार है उन 3 आधारों पर जो है आपातकाल लगाया जाता है। ये जो 352 है वर्तमान में जो है 3 आधार हो गए, युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया और सशस्त्र विद्रोह हो गया। सशस्त्र विद्रोह हो गया, इन 3 आधारों पर आपातकाल लगाया जाता है। अब मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर लगाया जाता है और जानते हैं कि इसका प्रयोग जो है 3 अवसरों पर हम लोग कर चुके हैं। एक तो जब चीन युद्ध हुआ था तो उस समय इसका प्रयोग किया गया था, फिर बांग्लादेश की जब आजादी हो रही थी 1971 में उस समय किया गया था, फिर इंदिरा गांधी ने जो है आंतरिक अशांति के आधार पर हटाया था और आंतरिक अशांति के आधार पर जब लगाया था इसी के कारण इनकी खूब आलोचना भी हुई। और अभी आप लोग पढ़ते भी होंगे 25-26 जून को, तो जो राष्ट्रीय आपात लगा था वो 26 जून को ही लगा था, इसीलिए 26 जून को जो है बहिष्कार दिवस और तमाम जो है सब मनाया गया था। तो 26 जून जो है 1975 को जो है ये आपातकाल लगाया गया और इसके बाद जब जनता पार्टी सरकार आई तो जनता पार्टी सरकार ने इसी के कारण जो है लिखित परामर्श की बात की है। तो वर्तमान में लिखित परामर्श के आधार पर जो है राष्ट्रपति 352 का प्रयोग करता है। 4 लाइन पहले भूमिका लिख दीजिए 352 का। तो संवैधानिक संकट लिखेगा और वित्तीय संकट लिखेगा। क्वेश्चन आया हुआ यूपीएससी में, पिछले साल आया था क्वेश्चन, किसी के पास होगा तो पढ़ सकते हैं। आप लोग बोला हूं कि 10 साल का पेपर, 10 साल का पेपर जैसे यूपी का है ले लीजिए, केवल क्वेश्चन बस। उससे क्या फायदा होगा कि आप लोग जो है क्लास में कुछ हमसे थोड़ा पूछते रहेंगे। अब आईएएस का तो मुझे याद है कि पिछले साल आया था क्वेश्चन। अब उसमें क्या पूछा है, वित्तीय आपातकाल क्या होता है, अब वित्तीय आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ता है, कि ऐसे कुछ पूछा था क्वेश्चन, 150 शब्द का था। तो क्वेश्चन जैसे देखने से होता है कि भाई किस तरह का क्वेश्चन आता है तभी तो ठीक रहेगा ना। तो 4 लाइन पहले इसका अर्थ लिखिए कि वर्तमान में युद्ध, बाह्य आक्रमण, वर्तमान में युद्ध, बाह्य आक्रमण, तथा आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति संपूर्ण भारत या किसी भाग में, संपूर्ण भारत या किसी भाग में तीन सौ बावन का प्रयोग कर सकता है। अभी तक इसका प्रयोग 3 अवसरों पर किया जा चुका है। अभी तक इसका प्रयोग 3 अवसरों पर किया जा चुका है। देखिए जब एग्जाम में 352 पूछेगा तब आप क्या करिएगा कि जो मैं सामान्य भूमिका लिखवाया हूं वहां से 3 लाइन उठा के लाइएगा। सामान्य जो भूमिका अभी लिखवाया वहां से भी 3 लाइन उठा के लाइएगा। आप 3 लाइन इसको मिला दीजिएगा तो उसका भूमिका बन जाएगा कि आपातकाल का प्रावधान 1935 के अधिनियम से लिया गया, तो क्या लिखेंगे 352 का प्रावधान 1935 के अधिनियम से लिया गया है और यह जो है अर्धसंघीय व्यवस्था में एकात्मक लक्षण के रूप में है। अब बस उसके बाद 2 लाइन अभी जो लिखवाए उसको जोड़ दीजिएगा, हो गया।
क्योंकि वो लाइन तो सब जगह जुड़ेगा ना जाकर, इसीलिए शुरू में ही लिखवा दिया, क्योंकि बार बार उसको जोड़ेंगे तो क्या फायदा है। अब यहां पर जैसे मैं बताया कि लगाने की प्रक्रिया है कि कैसे, हाँ बताइए, पढ़िए क्वेश्चन, उसी उसी को वही क्वेश्चन लिखा हूं। हाँ तो वही लिखा हूं क्वेश्चन कि 1990 के बाद जो गठबंधन सरकारें रही हैं, तो गठबंधन सरकारों में जो भी जो है श्रीलंका गया, सब लोग जो है रावण बन गए। और इसी दिशा में चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे संयुक्त मोर्चा रही हो, चाहे वह देखा जाए तो मान लीजिए जनता पार्टी की सरकार रही हो, सब पार्टियों ने जो 356 का दुरुपयोग किया, अपने स्वार्थ की पूर्ति की। और इन्हीं सब चीजों के कारण जो है आप देखे होंगे कि न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा, और अंततः न्यायालय ने एसआर बोम्मई विवाद में जो 356 के संदर्भ में दिशा निर्देश भी जारी किए। और आज भी इस तरह की समस्या होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, अब मैं आप लोगों के नोट्स में भी इसको 2-3 पेज लिखा हूं 356 की प्रासंगिकता का। तो इसमें जो लगाए जाने की प्रक्रिया है समझिएगा, तो ये जो 352 यहाँ लगाया जाता है, 352 जो लगाया जाता है, अभी मैं बताया कि मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर लगाया जाता है, लिखित परामर्श पर। अब मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर लगाया जाएगा तो यहां पर जो है 1 माह का समय होता है। यदि 1 माह के भीतर विशेष बहुमत से पारित हो जाए, साधारण बहुमत नहीं, विशेष बहुमत से, लोकसभा और राज्यसभा विशेष बहुमत से पारित कर दें, अलग अलग, संयुक्त बैठक नहीं होता है, तो यह जो है आगे जो है 6 माह तक, आगे 6 माह तक ये चलता रहेगा। मतलब 1 महीने के भीतर यदि विशेष बहुमत से लोकसभा राज्यसभा पारित कर देंगे तो ये 6 महीने तक चलता रहेगा, कहीं कोई समस्या नहीं। अब यहां पर जैसे मान लीजिए यहां पर, अब यहां पर मैं मान लिया कि 10 दिन के बाद जो है लोकसभा का विघटन हो गया, किसी कारण से लोकसभा का विघटन हो गया। अब ये जो 20 दिन समय बचा हुआ है, इस 20 दिन के भीतर यदि राज्यसभा जो है विशेष बहुमत से पारित कर देगा, विशेष बहुमत से पारित कर देगा, तो फिर आगे चलता रहेगा, ये फिर आगे चलता रहेगा। जैसे मान लीजिए सामान्य नियम क्या है, 1 माह के भीतर विशेष बहुमत से लोकसभा राज्यसभा पारित कर दिया तो 6 माह चलेगा। और यहां पर मान लीजिए यदि 10 दिन के बाद लोकसभा का विघटन हो गया तो 1 महीने में जो शेष अवधि जो 20 दिन बचा है, उसमें राज्यसभा यदि विशेष बहुमत से पारित कर देगा तो ये चलता रहेगा। अब 2 बैठक के बीच में 6 माह से ज्यादा गैप नहीं हो सकता है, तो नई लोकसभा तो आएगी। अब नई लोकसभा आएगी तो इस नई लोकसभा को यहाँ पर जो है 30 दिन का समय दिया जाता है, 1 महीने का समय दिया जाता है। और ये नई लोकसभा भी जो है विशेष बहुमत से यदि पारित कर देगा तो जो शेष अवधि बचा हुआ है 6 माह का, वहां तक चलता रहेगा। ठीक, लेकिन सामान्य जो नियम यह है कि जिस दिन पारित होता है उस दिन से 6 महीने तक वो वैलिड होता है। जैसे विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव, एक बार विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव आ गया है तो फिर 6 महीने तक आप विश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। जैसे हरियाणा में सरकार अल्पमत की चल रही है, लेकिन वहां पर विश्वास अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता। क्यों? एक बार हो चुका है, सरकार बहुमत हासिल कर चुकी है, उसके बाद ये लोग समर्थन वापस लिए हैं, तो 6 महीने का तो वैलिडिटी हो गया ना। हाँ, 6 महीने के लिए रिचार्ज हो गया। तो आप देख रहे हैं, मान लीजिए कि यहां पर ये सामान्य नियम में बताया। अब यहां नई लोकसभा यदि 1 महीने के भीतर पारित नहीं कर देगा तो 1 महीने के भीतर 352 100 में समाप्त हो जाएगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट? अब इसके बाद अब मान लीजिए फिर 6 माह आगे ले जाना है, तो फिर जो है लोकसभा और राज्यसभा जो है पुनः विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करेंगे अलग अलग। इस तरह से 6-6 माह करके जो है वो देखा जाए तो अनिश्चित काल तक चल सकता है। इस तरह 6 माह पर पारित करके अनिश्चित काल तक चल सकता है, अनिश्चित काल तक चल सकता है। क्लियर हुआ कि 6 माह में यदि पारित करते रहेंगे तो अनिश्चित काल तक चल सकता है।
ठीक है, बस इसका बना लीजिए, चाहे फोटो खींच लीजिए। तब तो 6 महीने के लिए वैलिड हो गया। बिना पारित किए हुए विघटित हो गई तब तो नहीं माना जाएगा। यहाँ मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर जो है राष्ट्रपति लगाता है, राष्ट्रपति लगाता है। न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकता है, न्यायपालिका पूरे संविधान की व्याख्या कर सकता है, कोई दिक्कत की बात। जब दोबारा वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने हैं तब तक वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में थे। इसको बोलता है केयर टेकर गवर्नमेंट। हाँ, रिजाइन देने के बाद जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं आ जाता है तब तक केयर टेकर गवर्नमेंट के रूप में वो रहते हैं, जो नीतिगत निर्णय सामान्यतः नहीं ले सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, वास्तविक प्रमुख मंत्रिपरिषद होता है। तो ऐसे दिशा में मंत्रिपरिषद के बिना रहे जो है राष्ट्रपति कैसे काम करेगा। इसलिए हमारे यहाँ काम चलाऊं सरकार की बात की गई है। कभी 25 वर्ड में काम चलाऊं सरकार लिखे तो उसको ऐसे ही लिखा जाता है कि यदि मध्यावधि चुनाव हो रहा है या ऐसे सामान्य चुनाव हो रहा है तो ऐसे दिशा में लोकसभा के विघटन होने पर सामान्यतः सिद्धांत में जो है मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है, लेकिन व्यवहार में जो है मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री जो है तब तक पद पे बना रहता है जब तक दूसरी सरकार शपथ नहीं ले लेती है। तो यह जो व्यवस्था है उसको जो है काम चलाऊं सरकार कहा जाता है। इस्तीफा उसी समय देने के लिए चले गए, लेकिन राष्ट्रपति कहता है कि जब तक दूसरा प्रधानमंत्री नहीं आ जाता है तब तक आप जो है पद पे बने रहिए। इस व्यवस्था को केयर टेकर गवर्नमेंट कहा जाता है। हाँ, नोटिफिकेशन पीटी तो पढ़ाए तो था, पीटी सब भूल गए, एक बार काफी रिवीजन कर लेते, कम से कम जो पढ़े वो तो याद रहे। क्योंकि यदि साल भर छूट जाएगा, 8 महीना छूट जाएगा तो फिर आपको बहुत दिक्कत करेगा, फिर आपको तकनीकी चीज समझ में नहीं है। वही अभी समझा रहा था कि वो दिमाग में हल्का हल्का रह जाता है। जैसे आप लोग मान लीजिए किसी को उत्तराखंड पीटी देने जाना है, किसी को बिहार पीसीएस अभी सितंबर में होगा ना, बीपीएससी सितंबर में बिहार जाना है, फिर मान लीजिए अक्टूबर में यूपी जाना है, फिर मान लीजिए कहीं जाना होगा, मध्य प्रदेश जाना होगा। अब उसका कब हुआ है? अच्छा, 23 जून को था। तो हमको पेपर भेज दीजिएगा तो देख लूंगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन ढंग का आया होगा तो पढ़ दीजिएगा। तो चमकब दुराई तो पढ़ाई पीटी में पढ़ाई रखा हूँ। पढ़ाया हुआ था ना, बस कुछ भी पूछे, हमारा ये होता है कि पढ़ाया हुआ होना चाहिए। यदि मान लीजिए इसलिए पेपर देखता हूँ कि कुछ उल्टा यदि पूछेगा हम आइडिया लगा कि अगली बार पढ़ाएंगे तो जोड़ देंगे। अरे 10 दिन की जगह 20 दिन लिख दीजिए। हाँ, तो नहीं विकसित हो गई तो राज्यसभा यदि 20 दिन में पारित कर देगा तब आगे तक चलेगा, अन्यथा 1 महीने के समापन पर समाप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए लोकसभा ने पारित नहीं किया, और लोकसभा ने पारित नहीं किया, अब चलिए लोकसभा विकसित होगी तो लोकसभा का तो काम ही खत्म। अब बच गया राज्यसभा, और राज्यसभा भी ये जो यहाँ से जो 1 महीने का समय है यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि राज्यसभा पारित नहीं कर पाया तो 1 महीने के बाद जो है 352 समय समाप्त हो जाएगा। यदि राज्यसभा नहीं पारित कर पाया तो यहां से यहां आने पर 30 दिन के बाद जो है 352 समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग जैसे पढ़ते हैं कि हम लोग के यहाँ पूरे भारत में भी लग सकता है, किसी भाग में भी लगाया जा सकता है। कुछ क्षेत्रों में यदि सुधार हो रहा है तो कुछ क्षेत्रों में हटाया भी जा सकता है, बाकी क्षेत्रों में लगा भी रह सकता है। ये बात भी मूल संविधान में नहीं था, बल्कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा ये बात जोड़ा गया था। अब हटाने की प्रक्रिया, इसका फोटो खींच लीजिए, बना लीजिएगा, उसमें क्या है, एग्जाम ऐसे ही बना के छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। भाषा में लिखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा।
अब हटाने की प्रक्रिया देखिए। पहला चीज यह है कि राष्ट्रपति जब चाहे मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसको हटा सकता है। यहां पर जो है संसद के किसी सदन के अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं। मंत्रिपरिषद की सलाह पर 352 को कभी भी हटाया जा सकता है। नंबर एक, हटाने की प्रक्रिया में नंबर एक, मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसे राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसे राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है, कभी भी हटा सकता है। या दूसरा बात समझिए भाई, हमें कहते हैं कि लोकसभा ने यदि साधारण बहुमत से पारित कर दिया तब भी यह समाप्त हो जाए। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई मतलब नहीं है। लोकसभा ने यदि साधारण बहुमत से पारित कर दिया तब भी 352 समाप्त हो जाएगा और यहां पर राज्यसभा के अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं है। या नंबर दो, लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो 352 समाप्त हो जाएगा। राज्यसभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं, राज्यसभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं, राज्यसभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं। तीसरा बात समझिए, जैसे मान लीजिए सत्र नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा के 10% सदस्य हस्ताक्षर करके देंगे तो 14 दिन के भीतर राष्ट्रपति जो है विशेष बैठक बुलाएगा और 14 दिन के भीतर उस विशेष बैठक में यदि लोकसभा साधारण बहुमत से पारित कर देगा तो 352 समाप्त हो जाएगा। राज्यसभा के अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक, अब आप बताइएगा, राज्यसभा 352 को हटाने के लिए चाहे तो विशेष बैठक बुला सकती है? नहीं, उसको अधिकार नहीं है। अब मान लीजिए आईएएस में क्या करेगा, ये तो लिखता है सत्र नहीं चल रहा है तो लोकसभा राज्यसभा में से कोई भी विशेष बैठक बुलाने के लिए जो है कर सकता है। गलत, लोकसभा को अधिकार है। आईएएस में बस पढ़ना वही है, लेकिन थोड़ा सा एक स्मार्ट तरीके से, थोड़ा विवेकशील तरीके से, रीजनेबल तरीके से, विवेक संगत आधार पर पढ़ना है, क्योंकि बहुत माइन्यूट लिखता है। तो जब तक आपके डीएनए में पोल्टी नहीं जाएगा तब तक वहां क्वेश्चन सही होगा ही नहीं। रट के आप देखिए, अनुभव करिएगा, जो सब्जेक्ट आपने खूब पचा पचा के पढ़ा था वो तो क्वेश्चन आपका सही हो गया होगा, और जो चीज आपने बहुत तेजी से पढ़ा था, जल्दी जल्दी बस खाना पूर्ति किया था, वो क्वेश्चन गलत हो गया होगा आईएएस में। गौर करिएगा उसको, क्योंकि जब आप कोई चीज खूब मान लीजिए समझ समझ के पढ़ रहे हैं, तभी तो मैं बोलता हूं बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आईएएस में, पीसीएस में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो उल्टा सीधा इधर उधर पढ़ रहे हैं वो पहले रोकिए, क्योंकि हम कहते हैं पीटी पास करने के लिए एक किताब को 10 बार पढ़ा जाता है, ये है नियम। एक कॉपी बना लीजिए, 5 बार पढ़ लीजिए। हम लोग जमाने में क्या होता था, जो बताया ना, हर 2 महीने पर हम लोग रिवीजन करते रहते थे। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉपी निकाले पढ़ लिए, क्योंकि साल भर पीटी का परीक्षा चलता रहता था। कभी मान लीजिए हिमाचल प्रदेश, तो कभी बिहार, तो कभी यूपी, तो कभी कुछ, कभी राजस्थान। हम लोग जमाने में भी ऐसे चलता था, हम लोग भी देते रहते थे, केवल आईएएस के भरोसे नहीं थे कि चलो भाई एक जगह नौकरी कब उसको मिल जाए, तो मान लीजिए देते रहते थे। तो हम लोग तरीका ये नहीं अपनाते थे जो आजकल तरीका मैं देखता हूँ कि अभी जैसे मान लीजिए सपोज करिए उत्तराखंड का परीक्षा है तो कितने लोग 1 महीने के लिए कमरे बंद हो गए। अभी बीपीएससी का एग्जाम आ गए तो 1 महीने कमरे बंद हो गए। आगे यूपी का है तो 1 महीने बंद हो गए, तो साल भर तो आप बंद ही रह गए, तो पढ़ेंगे कब? आप ये सोचिए, यूपी का कॉपी बना लीजिए, कोई अच्छा किताब खरीद लीजिए, आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी साइंस, ये रिवीजन करने के लिए 5 दिन काफी है। अब बाकी हम साल भर पढ़ते रहेंगे उसका, और यूपी देने जाना है तो 1 हफ्ते 10 दिन यूपी का पढ़ना है, बस इतना काम होना चाहिए। अब वो नहीं कि ज्योग्राफी का रिवीजन चल रहा है, हो तो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी में कौन सा रिवीजन करना है यूपी में।
यूपी पढ़ के जाना है, मान लीजिए हम कहते हैं एमपी देना, एमपी पढ़ के जाना है, स्पेशल उसका पढ़ना है, बिहार पढ़ के जाना है। अब बिहार में भी तो पॉलिटी वही आएगा ना, ज्योग्राफी वही आएगा, इकोनॉमिक्स वही आएगा, थोड़ा बिहार का आ जाता है तो बिहार का अलग से अपना पढ़ना है। इतना ही तो काम है कि हमेशा साल भर कभी भी आप पेपर दे दें तो हम पीटी लगा देंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस रहना हो, करना पड़ेगा, नहीं तो फिर पीटी में गड़बड़ हो जाएगा मामला। अब जैसा देखिए, अब हटाने की प्रक्रिया में लिख दीजिए, या नंबर 3, यदि सत्र नहीं चल रहा है, यदि सत्र नहीं चल रहा है और लोकसभा के 10% सदस्य, और लोकसभा के 10% सदस्य हस्ताक्षर करके, लोकसभा के 10% सदस्य हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं, तो 14 दिन के भीतर बैठक बुलाएगा, 14 दिन के भीतर राष्ट्रपति बैठक बुलाएगा। और यदि लोकसभा साधारण बहुमत से पारित कर देता है, यदि लोकसभा साधारण बहुमत से पारित कर देता है तो 352 समाप्त होगा, 352 समाप्त हो जाएगा। ब्रैकेट में राज्यसभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं, राज्यसभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं, राज्यसभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं। एक या दो या तीन, भाई पूर्ण बहुमत की सरकार का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद यदि दे देगा, मंत्रिपरिषद यदि दे देगा तो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा मंत्रिपरिषद। भाई हमें कहते हैं कि यदि गठबंधन सरकार चलेगा तो समस्या आ सकता है, हाँ, गठबंधन सरकार चलेगा तो समस्या आ सकता है, क्योंकि मान लीजिए हटाने का प्रस्ताव जो है पारित नहीं करा पाए साधारण बहुमत से। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, साधारण बहुमत से हटाने का प्रस्ताव नहीं पारित करा पाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार के पास बहुमत नहीं है और तुरंत अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा। भाई धन्यवाद प्रस्ताव पर, जैसे मान लीजिए ऐसे समझ, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुआ, मतदान हुआ, ठीक, अब मतदान मान लीजिए सरकार धन्यवाद प्रस्ताव नहीं पारित करा पाई, 1% समझिए, तो तुरंत जो है राहुल गांधी साहब अविश्वास प्रस्ताव ला देंगे और उस पर चर्चा और मतदान कराना पड़ेगा। तभी तो स्पीकर जो है वो देखा जाए तो सत्ता पक्ष वाला अपना रखना चाहता है, क्योंकि स्पीकर अपना रहेगा तो बाकी हम कंट्रोल कर लेंगे। हाँ, क्योंकि धन्यवाद प्रस्ताव यदि गिर गया तो उससे सरकार नहीं जाएगी, हटाने के लिए आपको विश्वास अविश्वास प्रस्ताव ही एक होता है, और अविश्वास प्रस्ताव यदि स्पीकर स्वीकार करेगा तभी चर्चा मतदान होगा। तो जो मेन, मान लीजिए हमें कहते हैं चाहे आप कॉपी में कुछ भी लिखिए, एग्जामिनर यदि आपका फेवर करने वाला है कोई समस्या नहीं ना है। एग्जामिनर जैसे हम लोग मान लीजिए पढ़ते थे स्कूल में तो टीचर लोग से बना के रखते थे ना 9th में, जिससे अच्छा से नंबर मिल जाए, तो वही चीज यहां पर भी है। तो आप देखते हैं कि अब इसका जो है प्रभाव, 352 का प्रभाव, 352 का प्रभाव, का प्रभाव देखिए, पहला चीज समझिए, न तो यहां पर राज्य सरकारें बर्खास्त होती हैं और न ही कहीं पर विधानसभा कुछ निलंबन होता है। तो पहला चीज क्या हुआ, यहां पर राज्य सरकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, व्यवहार में जो है राज्य सरकार की शक्ति कम हो जाती है और केंद्र सरकार मजबूत हो जाता है। नंबर 1, सिद्धांत में राज्य सरकारों पर, सिद्धांत में राज्य सरकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
सिद्धांत में राज्य सरकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रैकेट में न सरकार बर्खास्त होगी और न विधानसभा निलंबित होगी। न सरकार बर्खास्त होगी न विधानसभा निलंबित होगी, न विधानसभा निलंबित होगी। ब्रैकेट बंद। तीन सौ लगाने पर सिद्धांत में राज्य सरकारें कमजोर हो जाती हैं और केंद्र सरकार मजबूत हो जाता है। ब्रैकेट बंद करके लिख दीजिए, सेंटेंस पूरा कर लीजिए। राज्य सरकारें कमजोर हो जाती हैं, केंद्र सरकार मजबूत हो जाता है। अर्थात संघीय ढांचा प्रशासन के एकात्मक स्वरूप में बदल जाता है। संघीय ढांचा प्रशासन के एकात्मक स्वरूप में बदल जाता है। संघीय ढांचा प्रशासन के एकात्मक स्वरूप में बदल जाता है। दूसरा बात देखिए, जैसे आपको अभी मैं बताया कि जो विधानसभा है निलंबन भी नहीं होगा, विधानसभा बर्खास्त भी नहीं होगा, सॉरी विधानसभा का विघटन भी नहीं होगा, राज्य सरकार बर्खास्त भी नहीं हो रही है, सब बना हुआ है, सब जो है बना हुआ है, केवल शक्ति कम हो रहा है। जब सब बना हुआ है केवल शक्ति कम हो रहा है, इसका मतलब कि राज्य सरकार अस्तित्व में भी है, विधानसभा भी अस्तित्व में है, सब कुछ सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, केवल व्यवहार में समस्या आ रहा है। तो दूसरा यहाँ प्रभाव ये पड़ जाता है कि अब यहाँ पर संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। यदि 352 लगा है तो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, लेकिन जब आपातकाल समाप्त होगा तो उसके 6 महीने के बाद जो कानून बनाया गया था वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। नंबर 2, संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, लेकिन 352 के समाप्त होने के 6 माह बाद 352 के समाप्त होने के 6 माह बाद कानून स्वतः समाप्त हो जाएगा। वित्तीय शक्ति है तो आप जानते हैं केंद्र सरकार का वित्तीय शक्ति बढ़ जाएगा, वित्तीय जो वितरण है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। केंद्र सरकार जो है, मान लीजिए जैसे हमें कहते हैं कि वित्त आयोग ने इस समय जो है कितना 42.5 41.5 41 मान लीजिए परसेंट जो है राज्यों का हिस्सा है, बाकी केंद्र का हिस्सा है। अब ये जो स्थिति है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अभी 352 यदि समाप्त हो जाएगा, मान लीजिए सपोज करिए सितंबर में 352 समाप्त हो गया, 352 सितंबर में समाप्त हो गया, लेकिन जो वित्तीय बदलाव है वह जो 31 मार्च तक बना रहेगा, मतलब उस वित्तीय वर्ष तक बना रहता है। मान लीजिए हमें कहते हैं कि अप्रैल में जो है 352 समाप्त हो गया, तब अगले बार जो है 31 मार्च तक वो नियम चलता रहेगा, उस वित्तीय वर्ष तक। बीच में कुछ नहीं हो सकता है, लिख दीजिए। वित्तीय वितरण में भी परिवर्तन हो सकता है, वित्तीय वितरण में भी परिवर्तन हो सकता है, लेकिन यह परिवर्तन 352 के वापस होने के बाद उस वित्तीय वर्ष तक लागू रहता है, उस वित्तीय वर्ष तक लागू रहता है, उस वित्तीय वर्ष तक लागू रहता है।
उस वित्तीय वर्ष तक लागू रहता है। इसे क्या देखिए, जब 352 लगाया जाता है तो सामान्यतः जो है 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, स्वतः 19 सामान्यतः निलंबित हो जाता है, या अब 20 से 21 का निलंबन कभी भी नहीं हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि 352 लगाने पर मूल अधिकार प्रभावित हो जाता है, मूल अधिकार प्रभावित हो जाता है, और 20 से 21 का निलंबन नहीं हो सकता है, क्योंकि 20 से 21 का अधिकार जो है वो जीवन का अधिकार है। जीवन से बढ़कर क्या हो सकता है, सब कुछ तो जीवन के लिए ही है ना। तो 20 से 21 में जो राइट टू लाइफ है, मतलब 21 में जो राइट टू लाइफ है, 20 के तहत जो संरक्षण है, भाई 20 के तहत 3 संरक्षण पढ़ते हैं ना। जल्दी से बोल दीजिए, 20(1), 20(2), 20(3) बोल दीजिए बस। 20(1) क्या है, ऐसे याद होना चाहिए, पूरा बात बोलिए जल्दी से, 20(1) में बोलिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कार्योत्तर विधि से संरक्षण। अब 20(2) का मतलब डबल जियोपार्डी, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी, दोहरे जोखिम से संरक्षण। और तीसरा है प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आत्म अभिशासन से संरक्षण। ये 3 लाइन है। तो जैसे मैं बताया कि भाई ये जो है जीवन के अधिकार की सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए इसको निलंबित हम नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 निलंबित होगा नहीं। देखिए, यही जब पढ़े रहेंगे अच्छा से तो सही बताएंगे कि नहीं। अभी इतनी बार बोल रहा हूं कि 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा, 20 से 21 का निलंबन नहीं होगा, तो 32 क्यों नहीं निलंबित होगा। अभी बोला हूं कि 19 स्वतः निलंबित हो सकता है, अब 20 से 21 का निलंबन नहीं हुआ, तो 20 से 21 को हटा दिए, तो मूल अधिकार में अनुच्छेद जो है वह 12 से लेकर 35 में मैं कह रहा हूं कि 20 से 21 नहीं निलंबित होगा, तो 32 निलंबित होगा कि नहीं। हाँ, मैं पीटी में पढ़ाया भी हूं आप लोगों को उसमें, लेकिन यहाँ पर इतना डेप्थ में नहीं। यहाँ पर एक सामान्य अवधारणा है कि 32 में निलंबित होगा, अनुच्छेद 29 निलंबित होगा, 31 होगा, होगा। अगला लिखिए, 352 लगाने पर 20-21 को छोड़कर, 352 लगाने पर 20-21 को छोड़कर शेष मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। शेष मूल अधिकारों का निलंबन, शेष मूल अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कर सकता है। मंत्रिपरिषद की सलाह से कर सकता है, मंत्रिपरिषद की सलाह से कर सकता है। इसी को देखिए, जैसे आप देखते हैं कि संसद की अवधि है 352 यदि लगा तो संसद की अवधि हो चाहे विधानसभा की अवधि हो, एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अगला पॉइंट, संसद तथा विधान, संसद तथा विधानमंडल की अवधि को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कैसे 100 में बढ़ जाएगी, मान लीजिए यहाँ लोकसभा का कार्यकाल बढ़ेगा तो वहां भी बढ़ जाएगा, दोनों का अलग अलग होगा ना। तो यहाँ लोकसभा का बढ़ेगा तो वहां पर भी तो दोनों तो बढ़ सकता है, या एक ही बढ़ सकता है। लोकसभा का बढ़ सकता, हो सकता है विधानसभा का ना बढ़े, ऐसा भी लिखा जा सकता है। भाई अभी तक इसका प्रयोग एक ही बार तो हुआ है, 1971 से 1977 में एक बार बढ़ा था केवल इसका प्रावधान, 5वीं लोकसभा जो थी। अब देखिए, अभी जैसे मैं बताया कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का अधिकार बढ़ जाता है, और केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राज्यों को जो है दिशा निर्देश दे सकता है, और राज्यों को जो दिशा निर्देश दिया जाएगा उसका अनुपालन करना सुनिश्चित है।
यदि अनुपालन नहीं होगा तो ये माना जाएगा कि जो है राज्य सरकार जो है वह संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रही है, और उसके आधार पर वहां 356 भी लगाया जा सकता है। अगला पॉइंट, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति बढ़ जाती है, और वह केंद्र की कार्यपालिका शक्ति बढ़ जाती है और वह राज्य सरकार को दिशा निर्देश दे सकता है, जिसे मानना बाध्यकारी है, जिसे मानना बाध्यकारी है। जिसे मानना बाध्यकारी है। भाई जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है ना कि वह सुनिश्चित करे कि राज्य की सरकार संवैधानिक उपबंधों के अनुसार चल रही है कि नहीं, अनुच्छेद 355 में। और 355 जो है 356 लगाने का एक तरह से कह सकते हैं कि हाँ आधार है, अग्रदूत कह सकते हैं। इसी तरह से 365 भी, 365 में यही तो लिखा गया है कि केंद्र सरकार यदि कोई दिशा निर्देश देता है, उस दिशा निर्देश को पालन करने में राज्य सरकार यदि असफल रहती है तो राष्ट्रपति का मानना विधिपूर्ण हो जाएगा कि राज्य का शासन प्रशासन जो है संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 355 365 का हवाला देकर 356 भी लगाया जा सकता है। यदि कोई आदेश निर्देश दिया गया केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार ने उस आदेश निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया, फिर 356 भी लग सकता है, और 352 356 दोनों साथ साथ चल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 4-5 हो गया ना, बस करिए। अब 356 चलिए, 150 शब्द का प्रश्न आएगा, केवल इतना आ सकता है, वो भी मैं मेंस में इसको पढ़ाता भी नहीं था, मैं पहली बार खुद भी इसको मेंस में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब 360 वाला क्वेश्चन आ गया हमको ये लगा कि छोटा छोटा बात भी पढ़ा देना चाहिए। कौन सा लास्ट का पॉइंट अभी क्या बोला हूं? पीटी में आता, लिखा रखा हूं कॉपी में, सब लिखा होगा कॉपी में, बोला हूं कि एक बार रिविजन कर डालिए। एक तो पहला अपना आदत सुधारिए, करंट जो है निरंतर पढ़ने का आदत डालिए, करंट निरंतर पढ़ने का आदत डालिए, एग्जाम के समय नहीं। एक तो हम लोग की खराब बीमारी, कभी एग्जाम बिहार का आएगा तो लाल पीला हरा नीला का आ जाएगा किताब मार्केट में, जा जाके एक एक खरीदाएगा फिर पढ़ाएगा, कोई उसका फायदा नहीं है। निरंतर करंट 1-1.5 घंटा पढ़िए, क्योंकि हर परीक्षा में करंट आता है, मेंस में भी लिखना है, हर जगह जोड़ना घटाना है। आप क्यों नहीं आदत बना लेते? जिससे मैं अपनी आदत बना रखा हूं कि सुबह में 8 बजे डीडी न्यूज आता है, मैं बैठ के सुनता हूं, अपना पढ़ता लिखता हूं, 1 घंटा में वही काम करता हूं। और टीवी अपना सामने लगा रखा हूं, ऐसे चलता रहेगा, मैं अपना पढ़ता रहूंगा, कोई विशेष समाचार होगा देख लूंगा, डायरी नोट कर लूंगा, ऐसे ही चलता रहता है। हमारा मेज है, उसके सामने स्क्रीन लगा हुआ है, मैं देख लेता हूं, यहीं पर अपना रहता है, ऑन ऑफ कर देता हूं। तो भाई हमें कहते हैं कि क्योंकि हमको यही पढ़ाना है, पोल्ट्री आईआर सब पढ़ाना है, तो मैं अपना काम तो करूंगा ना। अब 356 देखिए, 356 का अर्थ समझिए कि राज्य का शासन प्रशासन यदि संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है तो राज्यपाल जो रिपोर्ट भेजता है, राज्यपाल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट या अन्य माध्यम, राज्यपाल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट या अन्य माध्यम का मतलब केंद्र सरकार खुद भी सोच सकता है कि राज्य का शासन प्रशासन ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, या मान लीजिए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह ले सकता है, या स्वयं विवेकाधीन शक्ति भी है। तो अन्य माध्यम जो है एक बड़ी अवधारणा है, और इस तरह से देखा जाए तो राज्यपाल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट या अन्य माध्यम के आधार पर जो है मंत्रिपरिषद के सलाह पर जो है राष्ट्रपति उस राज्य में 356 का प्रयोग कर सकता है। चलिए अर्थ लिखिए, यदि किसी राज्य का शासन प्रशासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, राज्य का शासन प्रशासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राज्यपाल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट
तो राज्यपाल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट या अन्य माध्यम, राज्यपाल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट या अन्य माध्यम के आधार पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य माध्यम के आधार पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति उस राज्य में 356 का प्रयोग कर सकता है। उस राज्य में 356 का प्रयोग कर सकता है। का प्रयोग कर सकता है। हाँ, पूरे राज्य में लागू होगा ना, पूरे राज्य में लागू होगा। भाई डॉक्टर अंबेडकर साहब ने तो इसको जो है डेथ लेटर कहा था, ये जितना आपातकाल का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इसका प्रयोग ना हो। देखिए, किसी को फांसी की सजा कोई जज देता है तो उस पेन को फेंक देता है, तोड़ देता है कि दोबारा हम कभी इस पेन से फांसी ये पेन न रहेगा, ना फांसी की सजा देंगे। कठोर सजा किसी को दे रहा है तो वो मान लीजिए वो पेन तोड़ ही देता है, क्योंकि वो न रहे। क्योंकि वो जज भी थोड़ी चाहता है किसी को फांसी को लटकाना। सोचिए, वो भी तो मनुष्य ही है, तो क्या करे, वो अपना ड्यूटी पूरा कर रहा है, क्या करे, उसका मजबूरी है ना ड्यूटी पूरा करना। किसी ऐसे तो पुलिस वाले को लाठी चार्ज करने का मन करता है, किसी का पैर तोड़ने का मन करता है, लेकिन वो भी क्या करे, ऊपर से आदेश है, तोड़ना है, तोड़ेगा ही। रूढ़िवादिता का नहीं मतलब बहुत सांकेतिक रूप से कि हम नहीं चाहते थे कि मैं ऐसा जजमेंट लिखूं। अपना मत पेन तोड़ दीजिएगा। पता लगा आप तोड़ के फेंक दिए कि ना पेन रहेगा ना हम पढ़ेंगे, हटाओ, दोनों काम खत्म कर देता हूं। अब 356 लगाने की प्रक्रिया, 356 लगाने की प्रक्रिया। देखिए, 356 जो लगाया जा रहा है वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति इसका प्रयोग कर रहा है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति प्रयोग कर रहा है। और यहां पर जो है ये 2 माह का समय होता है। 2 माह के भीतर यदि लोकसभा राज्यसभा जो है साधारण बहुमत से पारित कर देता है, अलग अलग यदि साधारण बहुमत से पारित कर देता है, तब तो ये 6 माह चलेगा। अन्यथा जो है 2 माह के बाद जो है समय समाप्त हो जाएगा। और अभी मैं बताया कि यहां पर मान लीजिए, सपोज करिए कि जो है 30 दिन के बाद जो है लोकसभा विघटित हो गई। तो ऐसी दिशा में विघटित हो गई तो ये जो समय बचा हुआ है 30 दिन का, ये जो 30 दिन का समय बचा हुआ है, यहां पर यदि राज्यसभा जो है राज्यसभा यदि साधारण बहुमत से पारित कर देगा तो फिर ये आगे चलता रहेगा। और जब नई लोकसभा आएगी तो नई लोकसभा को 1 माह का समय मिलता है, और इसमें 1 माह के भीतर यदि नई लोकसभा साधारण बहुमत से पारित कर देगा तब तो आगे चलेगा, अन्यथा 1 माह के समापन पर 356 समाप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां लगाया गया, अब लगाया गया तो 2 महीने का समय मिलता है। यहां लगाया गया तो 2 महीने का समय मिलता है। और 2 महीने में यदि मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा जो है साधारण बहुमत से पारित कर दिया तब तो 6 महीने चलेगा, नहीं पारित किया तो 2 महीने के बाद समय समाप्त हो जाएगा। और यहां पर यदि 30 दिन के बाद लोकसभा विघटित हो गई है तो जो अवशेष समय जो 30 दिन बचा हुआ है उसमें यदि राज्यसभा साधारण बहुमत से पारित कर देगा तब तो आगे चलेगा, अन्यथा जो है यहां पर समाप्त हो जाएगा। और फिर मान लीजिए जो नई लोकसभा आएगी तो नई लोकसभा को 1 महीने का समय दिया जाएगा। प्रथम बैठक से 1 महीने का समय दिया जाता है।
तो प्रथम बैठक से 1 महीने का समय दिया जाएगा। 1 महीने के भीतर नई लोकसभा यदि साधारण बहुमत से पारित कर देगा तब तो आगे चलेगा, अन्यथा 1 महीने के बाद, प्रथम बैठक के 1 महीने के बाद जो है 356 समय समाप्त हो जाएगा। अब यहां आप समझिए, अब ये 6 माह चल गया, फिर 6 माह चलेगा। यदि दोबारा ये लोग लोकसभा राज्यसभा जो है साधारण बहुमत से 1/2 प्लस का मतलब साधारण बहुमत, साधारण बहुमत से यदि पारित कर दे तो 6 माह और चलेगा। अब 1 वर्ष से ज्यादा, 1 वर्ष से ज्यादा, 1 वर्ष से ज्यादा के लिए जो है 2 शर्तें हैं। यहां शर्तें हैं, शर्तें हैं कि 352 का प्रयोग हुआ हो, 352 का प्रयोग हुआ हो, 352 का प्रयोग हुआ हो, या चुनाव आयोग कहे, इलेक्शन कमीशन कहे कि चुनाव कराना संभव नहीं है, इलेक्शन कमीशन कहे कि चुनाव कराना संभव नहीं है, इसी कहे कि चुनाव कराना संभव नहीं है, यहां पर इसी कहे कि चुनाव कराना संभव नहीं है, इसी कहे कि चुनाव संभव नहीं है, इसी कहे कि चुनाव संभव नहीं है। अब यदि शर्त पूरा हो गया, यदि शर्त पूरा हो गया तो ऐसी स्थिति में जो है 2 साल और बढ़ सकता है, मतलब 6 माह, और दोबारा इन लोगों को लोकसभा राज्यसभा को पारित करना पड़ेगा, फिर 6 माह, फिर 6 माह, इस तरह से 2 वर्ष और बढ़ सकता है, 2 वर्ष और बढ़ सकता है, लेकिन बार बार पारित करना पड़ेगा। अभी 2 वर्षीय हो गया, 1 वर्षीय हो गया, 3 वर्ष से ज्यादा के लिए, 3 वर्ष से ज्यादा के लिए, अब 3 वर्ष से ज्यादा के लिए यदि मान लीजिए इसको लागू करना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, विशेष बहुमत से संशोधन करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल भी है हम लोग के सामने, 59 जो संशोधन हुआ था पंजाब के लिए, 59 जो संशोधन 1988 में हुआ था पंजाब के लिए, उसमें 3 वर्ष से ज्यादा पंजाब में लागू किया गया था। 59 संशोधन 1988 में जो किया गया था तो पंजाब के लिए जो है वो 3 वर्ष से ज्यादा लागू किया गया था। और 58वां संशोधन क्या है? 58, बोल दीजिए जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, आयु बढ़ाने वाला तो 61वां है। 58 जो है वो हिंदी प्राधिकृत पाठ, हाँ, संविधान का हिंदी प्राधिकृत पाठ है, बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन। 1 वर्ष से 1 वर्ष से ज्यादा के लिए 2 शर्तें, 352 का प्रयोग हुआ हो या इसी कहे कि चुनाव कराना संभव नहीं है, चुनाव आयोग कहे कि चुनाव कराना संभव नहीं है। यदि शर्त पूरा हो जाएगा तब 2 वर्ष और चलेगा, 6 माह करके 2 वर्ष और चलेगा। अब 3 वर्ष से ज्यादा के लिए 2 वर्ष ये हो गया, 1 वर्ष वो हो गया। 3 वर्ष से ज्यादा के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, किस बहुमत से? तो विशेष बहुमत से। जैसे 59 जो संशोधन 1988 में हुआ था पंजाब के लिए, 3 वर्ष से ज्यादा लागू किया गया था। ऐसे फोटो खींच लीजिए, बाद में बना दीजिए, फोटो खींच लीजिए, बाद में बना दीजिएगा। बताया ना कि इतना लोग पढ़ते हैं, इतना पढ़ के जाके एग्जाम में इतना चुपचाप रिप्रेजेंट कर देते हैं, बन उनके चले जा रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? इतना पढ़ रहे हैं, घास भूसा की तरह कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। अभी जैसे पढ़ाया हूं ना, घर पे जाके आपातकाल का क्वेश्चन खोज खोज के करिएगा, सब पीटी का भी हो जाएगा, कुछ नहीं इधर उधर आता है। बस बारीकी से ध्यान रखना है, और थोड़ा सा जो है बारीकी से मतलब कि सुबह अच्छा से
नहा धो के थोड़ा सा फ्रेश मूड में पढ़ाई करना है। कम पढ़िए, अच्छा तरीके से पढ़िए। पागल होके नहीं कि किताब पर गिरे जा रहे हैं। कितने लोग हमारी किताब पर गिरे जा रहे हैं, किताब नीचे गिर रहा है, एकदम लगे हुए हैं, एकदम पागल की तरह, आंखों चढ़ा हुआ है, ऐसे एकदम घूम रहे हैं। क्या हो रहा है? आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, एकदम बाबा बने हुए हैं। ये सब पागलपंती वाला काम छोड़ दीजिए जो इलाहाबाद में चलता था। उस सब जमाना हम लोगों का था, वो दूसरे तरह का वहां पर पेपर आया करता था। आजकल क्या है कि आजकल यदि आप स्मार्ट नहीं बनेंगे, थोड़ा सा अपने तर्क बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे, आप जान कर भी क्वेश्चन गलत करके चले आएंगे। क्योंकि हम लोग के समय में रटने वाला क्वेश्चन आता था तो वहां रटाई चलती थी। आजकल समझने वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है। हम लोग समय में पागल होकर लोग रट रहे हैं एकदम। अब आजकल फैक्ट देखता हूं, आईएएस में क्या है, आईएएस में 30% फैक्ट आता है, 70% कंसेप्ट आता है। यूपी में भी वही हाल कर दिया, 50% फैक्ट है, 50% कंसेप्ट है। अब बिहार में फैक्ट आता था तो भी उड़ा दिया कि आप जो है अच्छा से उसको पढ़िए। तो जब मान लीजिए हम लोग कहते हैं जब परीक्षा का ट्रेंड बदल गया तो हम भी अपना ट्रेंड बदल दें, समझ समझ के बढ़िया से अपना पढ़िए। हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया वही जो अभी बताया था, उसी को लिख दीजिएगा 3 लाइन। 352 वाला यही लिख दीजिएगा, खत्म। सेम है कि 356 भी हटाना हो तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है। हाँ, प्रभाव तो लिखवाऊंगा ही। और जैसे दूसरा बताया था हटाने के लिए, लोकसभा यदि साधारण बहुमत से पारित कर देगा तो हट जाएगा, राज्यसभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं। और या तीसरा बात बताया कि यदि मान लीजिए सत्र नहीं चल रहा है तो 10% सदस्य लोकसभा का हस्ताक्षर करके देंगे तो 14 दिन के भीतर बैठक बुलाया जाएगा। साधारण बहुमत से पारित होगा तो 356 समाप्त हो जाएगा, राज्यसभा के अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं। अब प्रभाव चलिए, अब देखिए पहले प्रभाव 3-4 लिख दीजिए, उसके बाद उसका विश्लेषण कराता हूं। पहला चीज देखिए, 356 का यदि प्रयोग होगा तो पहले तो राज्य की कार्यपालिका तुरंत समाप्त हो जाएगी। पहला काम तो यही होगा। नंबर 1, राज्य की कार्यपालिका 356 लगने पर तुरंत समाप्त हो जाती है। राज्य की कार्यपालिका 356 लगने पर तुरंत समाप्त हो जाती है। 356 लगने पर तुरंत समाप्त हो जाती है और शक्ति राष्ट्रपति के पास आ जाती है। तभी तो राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। शक्ति राष्ट्रपति के पास आ जाती है और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल शासन करता है। और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल शासन करता है। दूसरा बात समझिए, और ऐसे करके जो आप लोग ऐसे करके लिखेंगे ना तो ये गर्दन दर्द करने लगेगा। उसका उपाय है, अभी तो बोला हूं कि भगवान ने बुद्धि दिया, एक समस्या तो 10 उपाय भी है। इस ब्रेंच को क्या करिएगा, कल से घुमा दीजिएगा। इस बेंच को आपने घुमा दिया ऐसे, तो घुमा दिया, अब आप सीधा बैठेंगे, उसमें क्या है। ये सब पंखा घड़ी ब्रेंच कुर्सी सब क्या है, साधन हम लोगों के लिए है। इतने के ब्रेंच घूम जाए तो बेंच का क्या बना बिगड़ा। अब ऐसे हम लोग करके, जैसे मान लीजिए नहीं होता है, जैसे खाना ऐसे खाते रहते हैं, टीवी ऐसे करके देखते रहते हैं, तो ये दर्द करने लगता है? हाँ, उसको बल्कि जो है वैसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो मालूम क्या है, ये हम लोग देखिए, कोई हम लोग का 15 साल 20 साल के हम लोग बच्चे नहीं हैं। 20 साल के बाद जैसा इस बेंच को घुमा दीजिएगा तो ऐसे छोड़ दीजिए, हाँ कोई बात नहीं, अभी तो पढ़ाई जाएगा तो क्यों परेशान है, बस ऐसे घुमा दीजिएगा इसको, बस बस हो जाएगा। हाँ घुमा दीजिए, और पूरा ही घुमा दीजिए। हाँ नहीं ऐसे, हाँ ऐसे, और घुमाइए, बस बस आगे कर दीजिए, और आगे कर दीजिए, बस थैंक यू थैंक यू, बस आपका काम हो गया। तो जैसे मैं बताया
कि ये 356 लगेगा, तो ऐसे समझिए कि जो विधानसभा है, विधानसभा जो है वो देखा जाए तो विघटित, विधानसभा कब विघटित होगी? 356 लगने पर विधानसभा विघटित नहीं होगी। कब विघटित होगी? जब दोनों सदन पारित कर देंगे। जब तक दोनों सदन पारित नहीं करेंगे तब तक विधानसभा का विघटन नहीं होगा। अभी लिखवाता हूं ना, नंबर 2 लिख दीजिए। 356 लगने पर, 356 लगने पर तुरंत विधानसभा का विघटन नहीं हो सकता, तुरंत विधानसभा का विघटन नहीं हो सकता। तुरंत विधानसभा का विघटन नहीं हो सकता, तुरंत विधानसभा का विघटन नहीं हो सकता। लेकिन दोनों सदनों के पारित करने के बाद, दोनों सदनों के पारित करने के बाद विधानसभा का विघटन हो सकता है।